हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 11 का प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना संरेख है। देखिए, इसमें x का मान ज्ञात करना है और जो आपका बिंदु दिया गया है वो क्या है? संरेख है। तो पहले आप लोग संरेख के बारे में क्लास 10th में सीखे हैं, तो वो कुछ दूसरा तरीका से हम लोग बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब हम प्रश्नावली 10 कर रहे हैं सरल रेखा, तो सरल रेखा में संरेख कुछ उससे हट करके मतलब दूसरा मेथड से संरेख जांच करते हैं। तो संरेख जांच कैसे करते हैं आज मैं इसको बताएंगे आप लोग को। ठीक है, देखिए पहले तो फिगर बना लो। 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट डालो। पॉइंट ए है x, -1 और b है 2, 1 और c है 4, 5 और संरेख बताना है। तो देखिए a से b तो AB की ढाल क्या करेंगे हम? AB की ढाल निकालेंगे। अब बराबर B से C BC की ढाल निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ पहले। देखो, हमको संरेख बताना है, तो संरेख बताने के लिए हम क्या करते हैं? A से लेकर B तक पहले AB का ढाल निकालेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक B से C BC की ढाल निकालेंगे। AB की ढाल और BC की ढाल, AB की ढाल और BC की ढाल क्या होता है? बराबर होता है। कैसे? तो समझो, जब संरेख बताना होता है तो सरल रेखा में संरेख बताने के लिए A से लेकर B तक तो AB की ढाल, B से लेकर C तक BC की ढाल, दोनों क्या कर देते हैं? इक्वल कर देते हैं। और x का मान निकालना हो चाहे y का मान निकालना हो, जिसका मान निकालना होगा, जब दोनों को हम बराबर कर देंगे तो अपने आप हमारा x का मान आ जाएगा। आओ इस बात को हम आपको समझाते हैं। ठीक है, पहले निकालते हैं AB की ढाल। AB की ढाल कितना आ जाएगा? AB की ढाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दो बिंदु से है ना, दो बिंदु से ढाल निकालने के फॉर्मूला क्या होता है? y2 - y1 बटा x2 - x1। चलो बताओ तो इसमें y2 का मान कितना है? ए हुआ x1 y1 x2 y2, तो y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान है -1 बाटा x2 का मान है 2 और x1 का मान है x। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 1 1 2 हो गया। अब बाटा 2 माइनस x। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया। अब चलो, अब BC की ढाल निकालेंगे। आप यहाँ पर आ जाओ। BC की ढाल क्या होगा? यहाँ भी 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से ढाल निकालने का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अब बाटा x2 - x1। चलो मान भरो। तो ये हुआ x1 y1 x2 y2, तो मान भर दो। y2 का मान है 5 और y1 का मान है 1, x2 का मान है 4 और x1 का मान है 1, यानी 4 बटा कितना गया? 4 बटा, अच्छा कहीं गलत हो रहा है का बाबू, ध्यान देना कि यहाँ पर x1 का मान है जो 2 है ना, 4 में से 2 जाएगा 2। ठीक है, तो इसको कटा दो। कटाओगे तो ये कितने बार में? 2 बार में कट जाएगा। यानी हमारा AB की ढाल बराबर BC की ढाल संरेख बताने के लिए फॉर्मूला होता है। चलो AB की ढाल लाओ, 2 बटा 2 माइनस x, इसका BC का ढाल 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्या हो जाएगा? 2 बराबर 2 इसमें गुना कर दो, 2 माइनस x। 2 बराबर 2 से 2 से करेंगे 4, 2 से और माइनस x ले करेंगे 2x। अब क्या करो कि इस 2 को इधर सेंड कर दो, तो 4 को इधर सेंड करो तो माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है, -2x
ये हो जाएगा -2 बराबर -2x, माइनस माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी x बराबर क्या आ गया 1। तो यही हमारा आंसर हो गया। हमसे क्या बोला गया था कि x का मान ज्ञात कीजिए, और हमने क्या किया, x का मान भी ज्ञात कर दिया। ठीक है, आई होप कि आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस आप लोग को यहाँ पर ए बी की ढाल और बी सी की ढाल और संरेख समझना था। ठीक है, दो बिंदु के बीच का दूरी का ढाल निकालना होता है, तो फार्मूला लगा देंगे और हमारा ढाल निकल जाएगा। ठीक है, तो संरेख जब दिया रहेगा सरल रेखा में, तो सरल रेखा का संरेख हम लोग इसी तरह से सॉल्व करते हैं, ढाल द्वारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु इतना 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 और इतना एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, देखिए ऐसे ये हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा क्लास 11th में नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन पूछ दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाई देते हैं। देखिए एक समांतर चतुर्भुज का बात कर रहा है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का फिगर यही होता है। ठीक है, इसमें 4 बिंदु दिया गया है, कौन कौन, ए बी सी डी। पहले इसका नाम लिख लो। ए का जो बिंदु है -2, -1 है, और बी का बिंदु है 4, 0, और सी का बिंदु है 3, 3, और डी का बिंदु है -3, 2। सबको लिख लिए। ए का बिंदु दिया था, बी का दिया था, सी का दिया था, डी का लिया था, सबका हम बिंदु लिख दिए। और ये क्या एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, आपको बताना है कि नहीं है। तो देखिए जब आप सरल रेखा में इसको सॉल्व करेंगे तो इसका देखिए तरीका क्या है, बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर ए और सी क्या है, ये डायगोनल्स है, और बी और डी ये क्या है, डायगोनल्स है, मतलब विकर्ण है। यहाँ पर इसका मध्य बिंदु क्या, इसका नाम देते हैं पी। तो जब देखिए AC का मध्य बिंदु, ठीक है, AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु जब बराबर हो जाएगा ना, तो आप बोल सकते हो कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक है, आओ दोस्त, सबसे पहले AC का मध्य बिंदु निकालते हैं। ठीक है, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, आपको पता है ना फार्मूला। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2 / 2 कोमा y1 + y2/2। तो ये हुआ x1 y1 x2 y2। चलो x1 का मान है -2, और x1 का मान है -2, और x2 का मान है 3/2, कोमा y1 का मान है -1 + y2 का मान है 3/2। चलिए भर दीजिए। तो -2 और 3 कितना हो जाएगा, 1/2, और -1 है और 3 है, कितना हो जाएगा 2/2 ना। 2/2 में मतलब यहाँ से करोगे तो 2/2 आ जाएगा, कटा दोगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1 आ गया, यानी 1/2 और 1 आ गया। किसका, AC का मध्य बिंदु। अब निकालते हैं BD का मध्य बिंदु। ठीक है दोस्त, आओ BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु क्या होता है फार्मूला, x1 + x2/2 कोमा y1 + y2/2। ठीक है, मान भरो। ये होता है x1 y1 x2 y2। तो x1 का मान 4 प्लस x2 का मान -3/2, कोमा y1 का मान है 0 और y2 का मान है 2/2। 4 में से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो कितना जाएगा 1, तो आ गया 1, और 0 + 2 2/2 कितना जाएगा 1। देखो इसका BD का मध्य बिंदु आया 1/2, 1। तो यहाँ पर देखो इस AC का भी मध्य बिंदु इतना ही आया और BD का भी मध्य बिंदु इतना ही है। तो हम बोल सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। देखो फिर से समझा देते हैं कि जब भी हमारा ऐसा प्रश्न पूछे कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है कि नहीं है, यदि सरल रेखा में पूछे तो, यदि क्लास 10th में आप लोग रहते थे तो क्या करते थे आप लोग बताओ, पहले इसका निकालते थे,
फिर इसका निकालते थे, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए था। फिर इसका निकालते, फिर इसका निकालते, दोनों क्या होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था दूरी सूत्र पर। तो हम लोग क्लास 10th में करते थे, लेकिन अब हम लोग आ गए हैं क्लास 11th में और पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। तो सरल रेखा में सीधा सी बात है कि इसका मध्य बिंदु निकाल दो और इसका मध्य बिंदु निकाल दो, बस आपका दोनों सेम आ गया तो बराबर आया है, तो मेरा आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक्स अक्ष और 3,-1 और 4,-2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये देखिए, रेखा के बीच का कोण बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा और ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग को अच्छे से समझाने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप लोग समझने का भी कोशिश करिएगा। ठीक है ना। चलिए पहले तो हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। पॉइंट है एक, मान लो ए है 3,-1 और एक बी है 4,-2। अब बोल रहा है एक्स अक्ष है। ठीक है, एक्स अक्ष का बात किया है, एक्स अक्ष और इतना इतना बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के बीच का कोण बताना है। तो हम क्या करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक्स अक्ष और इतना इतना के बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के बीच का कोण बताना है। तो इसको तो हम बता रहे हैं आप लोग को कि पहले ए बी का क्या निकालना होगा, ढाल निकालना होगा। ठीक है, ए बी का ढाल निकालना होगा। तो ए बी का ढाल कैसे निकालेंगे, पता है आप लोग को? नहीं पता है, कोई बात नहीं है। देखो ए बी की ढाल, ए बी की ढाल यानी एम, कैसे निकालते हैं? तो दो बिंदु है ना, दो बिंदु से भी ढाल निकालने का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। चलो क्या हो जाएगा, y2 का मान है 4 माइनस y1 का मान है 3, x2 का मान है -2 और x2 का मान है -2 और x1 का मान है -1। तो क्या हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, -2 और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से 1 -2 में से 1 जाएगा तो -1, यानी हमारे यहाँ से -1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आया, ए बी की ढाल यानी एम बराबर कितना आया, -1। लेकिन आपसे बोला है कि रेखा के बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, कोण बताना है, तो कोण कैसे बताएंगे? तो देखिए, आपको पता होगा एम जो होता है क्या होता है, एम किसको बोलते हैं, tan थीटा को। थ्योरी में आपको पढ़ाया है ना, एम बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो एम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं बराबर -1। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको बीच का कोण बताना है। तो कोण हम तभी बता सकते हैं जब हम एम बराबर tan थीटा का फार्मूला रखेंगे तब। ठीक है, अब देखो यहाँ से tan थीटा बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। तो अब बताओ कि यहाँ पर tan थीटा ज्यों कहते हैं और थीटा का मान बताना है, तो -1 किसका मान होता है बताओ तो पहले। अब बताओ, अभी तक आप लोग पढ़े होंगे कि tan 45 का जो मान होता है 1 होता है, पढ़े हैं ना कि tan 45 का मान 1 होता है। लेकिन अभी तक आप लोग मिला होगा ऐसा बात नहीं है, आप लोग क्लास 11 में आ गए ना, तो जब आप लोग एक्सरसाइज 3 पॉइंट कर रहे थे, ठीक है ना, पर्सनाली 3 त्रिकोणमिति फंक्शन, वहाँ पर आप लोग किसी भी डिग्री का मान निकालना सीख रहे थे। तो कुछ बच्चे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आता होगा बहुत सारे फार्मूला, किसी भी त्रिकोणमिति का फार्मूला निकालना, जैसे मान लो 190 डिग्री का, फिर 180 डिग्री, फिर 15 डिग्री, फिर 20 डिग्री, मतलब जिस डिग्री का मान हो, 180, 135, 270, 105, जिस डिग्री का मान हो आप लोग को निकालने आ रहा होगा। लेकिन यदि किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो आप लोग प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ट्रिगो को अच्छा कर लो, क्योंकि ट्रिगो अच्छा कर लोगे ना तो क्लास 12 में बहुत यूज है। ठीक है, उससे मतलब नहीं है, छोड़ो। यहाँ पर देखो बात आया कि -1, आप लोग ट्रिगो अच्छा कर लेना, लेकिन एक बात याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर है -1, तो -1 कैसे आया, tan में -1 किसका मान होता है? तो मेरे को तो याद है, आपको बताओ याद है कि नहीं है? ये 45 तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें माइनस लग गया। यदि प्लस रहता तो हम 45 लिख सकते थे, tan 45 1 के बदले। लेकिन हमको याद है कि tan 135 डिग्री का जो मान होता है क्या होता है, -1 होता है। अब निकाल करके भी चेक कर लेना, ठीक है।
tan 135 डिग्री का मान क्या होता है, -1 होता है। तो चलो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो tan tan दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा थीटा और यहाँ से क्या बच जाएगा 135 डिग्री, यानी हमारा थीटा का जो कोण का बात कर रहा था बीच का कोण, तो कितना आएगा 135 डिग्री आएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कितने बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर कैसे tan 135 का मान -1 होता है। तो चलो अभी आपको हम यहाँ पर रफ में करके दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे देखो tan 135 डिग्री का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, tan 135 के बदले हम लिख सकते हैं 90 अब प्लस कितना 45, हाँ 90 + 45 लिख सकते हैं, ठीक है। tan 90 + 45 लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 90 और 45 को जोड़ेंगे तो 135 आ जाएगा, तो 135 के बदले इतना लिख सकते हैं। अब चलो इसको फार्मूला बैठाओ, 90 में कितना से 1 से गुना कर सकते हैं, कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको बताए हैं कि 90 में यदि यहाँ पर एक सम है कि विषम है, तो विषम रहेगा तो क्या होगा, ये चेंज होगा। बोले हैं कि विषम रहेगा तो क्या होगा, ये चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, tan का हो जाएगा cot। अब देखो 21 कोऑर्डिनेट में गया है, 21 कोऑर्डिनेट में गया है, ये आपका गया है सेकेंड कोऑर्डिनेट, क्योंकि 0 से 90 तक होता है फर्स्ट में, और सेकंड में 90 से जैसे ही ज़्यादा होगा, देखो 90 से ज़्यादा हो रहा है ना, प्लस लग गया यानी सेकंड में आएगा। तो सेकंड में क्या होता है, इसमें ऑल, इसमें साइन और क्या होता है, साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस। तो tan आया है, तो tan क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो cot 45 डिग्री आ गया, तो माइनस का माइनस cot 45 का मान होता है 1, देखो -1 आ गया, यानी -1 के बदले हम tan 135 लिख सकते हैं। जिनका ट्रिगो अच्छा होगा ना, ये बात आप लोग समझ रहे हैं, जिनको अच्छा नहीं होगा उनको समझ में नहीं आएगा, मैं मतलब 100% कह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, नहीं अच्छा है तो प्लीज़ आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में देख लेना, सारे वीडियो हम बना चुके हैं, सारे चीज़ निकालना सिखा चुके हैं, देख लेना, क्योंकि हमारे क्लास 12 में जब जाओगे तो सारे चीज़ काम देने वाला है, ठीक है ना। तो अभी से ही आप लोग अच्छा कर लो, ठीक है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट ही हो गया। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा छोटा बना रहा हूँ इसलिए कि अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन है, 16 तक क्वेश्चन है, तो वो वीडियो में पूरा क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। कोई एक वीडियो छोटा बनाना पड़ता, इसलिए इसी वीडियो को हम क्वेश्चन छोटा बना दिए, 8 से लेकर के 10 तक इसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और अगले वीडियो में 11 से लेकर जितना भी क्वेश्चन होगा सारे वीडियो को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्त।